गुड इवनिंग बच्चों, माई सेल्फ अश्विनी कुमार मौर्य। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जो आपका प्रीवियस टॉपिक था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और हमारा जो सेकंड टॉपिक था जस्ट प्रीवियस की बात कर रहे हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ की बात कर रहे थे। तो कूलॉम्स लॉ में जब मैं आपको टीच कर रहा था तो मैंने वहाँ बताया था आपको कि बेटा इस पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो उसी सीक्वेंस में एक न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूँ आपके सामने ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो सके। और बेटा न्यूमेरिकल जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ अभी एक छोटा सा एग्जांपल है ये, और एग्जांपल आप देख भी रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है बेटा? एनसीईआरटी का एग्जांपल है। एनसीईआरटी का एग्जांपल कहिए या न्यूमेरिकल कहिए। अब आप देखिए, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है बेटा, बहुत घबराना नहीं है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल पोर्शन बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से आपका जो 12th का जो फिजिक्स है वो अब शुरू होने जा रहा है बेटा। अब ध्यान देंगे आप। ठीक है बेटा। तो अब आप देखेंगे जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने किया हुआ है। अब आप देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। अब आप देखिए, यहाँ लिखा है टू चार्ज्ड स्फीयर ए एंड बी हैव identical size are placed at a small distance small r. A third sphere C of same size but uncharged is brought in contact with the first, then brought in contact with second, and finally removed from both. What is न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी? तो बेटा आप क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए। हमारे पास दो चार्ज स्फीयर आप देख रहे होंगे, हमारे पास बेटा ए है और दूसरा हमारे पास क्या बेटा बी है, और दोनों क्या चार्ज्ड हैं। और आइडेंटिकल का मतलब होता है बेटा सेम शेप एंड साइज और प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बेटा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, हमारे पास जो स्फीयर ए है, अब आप देखेंगे बेटा यहाँ से स्फीयर ए लिया मैंने, और सेकेंड क्या लिया बेटा मैंने स्फीयर बी, और यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है चार्ज। तो हम सपोज कर लेते हैं इस पे चार्ज क्या बेटा हमारे पास स्मॉल क्यू है, और इस पे भी हमारे पास चार्ज क्या बेटा स्मॉल क्यू है। अब आप देखिएगा दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने क्या लिया स्मॉल आर, जैसा क्वेश्चन में कहा गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जब ए और बी को रखते हैं स्मॉल डिस्टेंस पर तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा कितना। तो बेटा मैं साइड में लिख रहा हूँ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा मैंने ये फोर्स कह दिया क्या बेटा एफ कह दिया मैंने। तो एफ जैसा कूलॉम्स लॉ में पढ़ा हुआ है क्या होता है बेटा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा Q1 की वैल्यू हमारे पास Q है और Q2 की वैल्यू हमारे पास क्या Q है। तो F की वैल्यू क्या मिलेगा हमें यहाँ से बेटा के Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा ये कौन सा फोर्स है ए और बी के बीच में जब इनको रखा गया। अब बेटा ये क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ। अब क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है अब वो बड़ा शुरू होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब कहा गया क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ए थर्ड स्फीयर सी ऑफ सेम साइज। ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि सेम साइज का स्फीयर लिया बेटा मैंने सी, और जिसपे कहा गया कि अनचार्ज, दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज, इसके ऊपर बेटा कोई चार्ज नहीं है। तो ऐसे कंडीशन की बात करते हैं बेटा। तो अब क्या करना है बेटा, हमें कहा गया कांटेक्ट में ले आया गया। तो कांटेक्ट में बेटा अगर मैं यहाँ प्लस दिखा रहा हूँ तो प्लस का मतलब ये समझिएगा यहाँ पे क्या बेटा कांटेक्ट है। अब आप देखिए, आपको याद होगा कि इंडक्शन की बात करते हैं तो इंडक्शन में बेटा अगर एक अनचार्ज लिया जाए और दूसरा चार्ज लिया जाए तो दोनों को कांटेक्ट में ले आते हैं। तो हम देखते हैं क्या जो अनचार्ज होता है उस पर भी कुछ चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, चार्ज डेवलप्ड हो जाते हैं। तो अब आप देखेंगे ना यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कांटेक्ट में ले आ रहे हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पे तो सी पर कोई चार्ज नहीं है, सी पर कोई चार्ज नहीं है, ये आपको दिखाई दे रहा है।
अब आप देखिएगा बेटा, तो कांटेक्ट में ले आने पर अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है आपको। तो बेटा ए पे तो चार्ज हमारे पास क्या दिया बेटा, क्यू दिया हुआ है, लेकिन सी पर कोई चार्ज नहीं है। तो बेटा एक ऐसे कंडीशन में अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे चार्ज है और दूसरे पे चार्ज नहीं है, तो जब हम कांटेक्ट में ले आते हैं तो होता क्या है, इसको समझिएगा। तो बेटा ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप देखेंगे इक्वल, तो मैं इस साइड में लिखूंगा बेटा। तो ऐसे कंडीशन में तो हमारे पास ए पे चार्ज कितना बेटा, क्यू है, ए पे चार्ज हमारे पास क्यू है, और सी पर चार्ज हमारे पास क्या बेटा, 0 है। ठीक है, तो जब कांटेक्ट में ले आएंगे तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि चार्ज ट्रांसफर्ड होगा किससे बेटा, ए से सी पर। क्या कहा मैंने, ए से सी पर चार्ज ट्रांसफर्ड होगा। तो ए से सी पर चार्ज ट्रांसफर होगा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, इसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, जो चार्ज ए पर है और जितना चार्ज सी पर है, ठीक है। अब बेटा यहाँ मैंने सी लिया हुआ, तो आप समझिएगा यहाँ से। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का हम मीन निकाल लेंगे। क्या करेंगे बेटा, मीन निकाल लेंगे, और मीन निकालने पर जो आएगा वही क्या होगा बेटा, ए पर चार्ज होगा। और ठीक है बेटा, तो हम लोग देखते हैं क्या, फोर्स ऑन ए एंड सी, सॉरी गलती हो गया बेटा, यहाँ पे लिखना क्या लिखना, चार्ज लिखना है। क्या लिखना है, चार्ज, चार्ज ऑन ए एंड सी। तो क्या कहा बेटा, मुझे क्या करना है, हमको निकालना है बेटा मीन। तो ए पर हमारे पास चार्ज क्यू है और सी पे चार्ज हमारे पास 0 है, का होल बाई कितना मिला, 2 मिला। तो मीन निकालने आपको आता ही है, तो हमारे पास क्या बेटा, Q/2 मिल गया। दैट मीन्स तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो बेटा हमारे पास ये हमारे पास क्या बेटा ए है, और ये हमारे पास क्या बेटा बी है, सॉरी सी है। तो हमारे पास ए पर चार्ज कितना मिला, Q/2, एंड ऑल्सो ऑन सी Q/2। अब बेटा अब देखिए यहाँ से, अब सेकेंड में क्या कह रहा है, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ सेकेंड, यानी कि बेटा जब बी के कॉन्टैक्ट में ले आते हैं किसको, सी को, तब क्या होता है। अब आप देखेंगे अभी तक तो हमारे पास क्या था बेटा, फर्स्ट क्या फाइनली अगर देखा जाए तो फर्स्ट हम देखते हैं क्या, फर्स्ट टाइम में शुरू में देखा गया, इनिशियली देखा गया तो सी पर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब देखा गया हमारे पास सी पे चार्ज कितना बेटा, Q/T, कितना मिला बेटा, Q/2। अब देखिए यहाँ पे जब सी को ले आया गया इन कॉन्टैक्ट ऑफ बी, तो हमारे पास चार्ज कितना बेटा सी पर, Q/2। ओके, तो अब कितना होगा बेटा, फिर वही काम करेंगे हम, चार्ज ऑन बी एंड सी। तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ से देखिए, तो हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा बेटा, तो हमारे पास बी पे चार्ज हमारे पास कितना बेटा, Q है, और हमारे पास सी पे चार्ज कितना बेटा, Q/2 है, और हमें निकालना है मीन का होल बाई क्या करें, 2 कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप देखेंगे लेंगे एलसीएम, तो 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा, Q का 2Q प्लस Q का होल बाई 2, इसका मल्टीप्लाई होगा इंटू क्या मिला 2, तो क्या क्या मिला आपको यहाँ से 3Q/4 मिल गया आपको, क्या बेटा चार्ज ट्रांसफर्ड हुआ। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ से, ये तो हमारे पास ही हुआ, तो हमारे पास जो हमारा नया डायग्राम मिल गया वो क्या मिला बेटा, बी, और हमारे पास क्या सी, तो हमारे पास क्या मिला 3Q/4, और ये क्या ना 3Q/4, ये आपको मिला क्या, चार्ज किस पर, बी एंड सी। और फिर बोला गया फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, यानी क्या किया गया, सी को रिमूव कर दिया गया, किस से, ए और बी से। तो हमारे पास जब नया कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, अब देखिए यहाँ नया डायग्राम बनाते हैं इसी पे बेस्ड। तो हमारे पास अब देखिए पहले ए पे हमारे पास चार्ज कितना था, क्यू था, लेकिन जब बी पे सी पे जब ट्रांसफर किया कितना चार्ज हुआ, Q/2 हो गया। चलिए अब जब बी के कांटेक्ट में ले आए सी को, तो हमारे पास बी पे चार्ज कितना उड़ा हुआ, 3Q/4, ये हो गया, और हमारे पास क्या मिला, डिस्टेंस मिल गया। अब आपको निकालना पड़ा न्यू फोर्स किसके बीच, ए एंड बी के बीच। चलिए तो हम निकालते बेटा, इस फोर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे, हम F1 से। चलिए क्या दिखाया हमने, F1 अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो हमारे पास क्या स्मॉल k मिल गया,
चलिए Q1 Q2 अपॉन क्या बेटा आर स्क्वायर। ओके, अब आप देखिए बेटा यहाँ से द इम्प्लाइज डैट, तो हमारे पास F1 क्या मिला बेटा आपको, क्या मिला बेटा स्मॉल के। अब देखिए के Q1 हमारे पास क्या Q/2 इंटू Q2 कितना है बेटा 3Q/4 का होल बाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ क्या मिल गया बेटा, देखिए क्या मिल गया K 3/8 क्या मिला ना Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं बेटा, आपके पास क्या मिला K इज इक्वल टू 3/8 Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा इस रिलेशन को देखिए तो आपको क्या मिल रहा है F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास जो मिलेगा बेटा F1 इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा इस पूरे की जो वैल्यू मिल जाएगी वो क्या मिलेगा बेटा आपको, क्या रखेंगे यहाँ पे हम F रखेंगे, तो क्या मिला आपको 3/8 F। तो इससे क्या पता लगा बेटा कि इससे ये पता लगा कि जब अनचार्ज बॉडी को या स्फीयर को हम किसी चार्ज के कांटेक्ट में ले आते हैं तो चार्ज क्या करता है बेटा ट्रांसफर होता है, और जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा चेंज होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं जब फर्स्ट अगर देखा जाए इनिशियली देखा जाए तो हमारे पास फोर्स कितना था K इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बट हियर देखा जाए तो हमारे पास क्या मिला 3/8 दैट मीन्स 3/8 F। अब आप देखिए यहाँ पे फोर्स का किया रिड्यूस किया कि इंक्रीज किया, दिमाग में आपके आ ही गया होगा बेटा यहाँ क्या किया गया ना रिड्यूस कर गया, क्या फोर्स रिड्यूस कर गया। अब आप देखिए आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन गया होगा, तो बेटा इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल आपके सामने आते हैं उसे आप सॉल्व करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। बाय, गुड नाइट।